कल हमने सत्संग के महत्व को श्रवण किया। सत्संग जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। भिन्न भिन्न दृष्टांतों से सत्संग को श्रवण किया और उसके साथ ही साथ जो हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, या भगवान के नाम का जप करते हैं, उसका लाभ हमें क्यों नहीं होता, उसका तत्काल फल हमें क्यों नहीं दिखाई देता। उसका जो हेतुभूत नाम अपराध है, उसका बड़े विस्तार पूर्वक विचार किया कि 10 प्रकार के अपराध होते हैं। जब तक हम उन अपराधों को छोड़ नहीं देते तब तक कितना भी नाम स्मरण क्यों ना करते रहे, नाम जप क्यों ना करते रहे, हमारा भगवान का दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उन 10 अपराधों में से कुछ अपराध ऐसे भी हैं जिनको भगवान राघवेंद्र ने शबरी के सामने भी बताया। और उसे भगवान ने भक्ति के रूप में बताते हुए कहा कि स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ कहा सन्निंदा, सज्जनों की निंदा करना अपराध है, उसी को यहाँ कह दिया प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अर्थात ऐसा अपराध ना करके सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। ये पहली भक्ति हो गई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी जहाँ मेरी कथा प्रसंग चल रहे हों उसमें रुचि रखना, उसमें श्रद्धा होना, उसमें भावना उत्पन्न होना और बड़े मनोवेग के साथ में उनको सुनना। अमानत्व अर्थात अहंकार, अभिमान। कुछ लोगों को अपने प्रति बड़ा अभिमान होता है, अहंकार होता है। किसी को अपने रूप को लेकर के अभिमान होता है, अहंकार होता है। किसी को अपने बल पर अहंकार, अभिमान होता है। किसी को अपने धन पर अभिमान होता है। किसी को अपनी विद्या पर अभिमान होता है। किसी को बंधु बांधवों पर अभिमान होता है। किसी को अपनी वाक चातुर्यता पर अभिमान होता है। भिन्न भिन्न भेद हैं। बहुत लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार से अहम भाव हो जाता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं नहीं होता तो ये होता, मैं नहीं होता तो इत्यादि प्रकार से वो इस प्रकार से मैं करके अहंकार भाव उनके भीतर भरा रहता है। उन्हें लगता है मानो यदि हम नहीं हो तो पता नहीं जगत ही समाप्त हो जाए। है संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमेशा मैं इसी प्रकार से चिल्लाते रहे। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। महाभारत में ऐसे एक पक्षी का
दृष्टांत सामने आया। परंतु उसके भीतर जो एक बहुत बड़ा गुण था, वो उसके गुण को लेकर के चर्चित हुए, दोष के कारण नहीं, अपने गुण के कारण चर्चित हुए। उस पक्षी का नाम है टटिहरी। नाम सुना कि नहीं टटिहरी का? टिटी टी टिटी टी टिटी टी ऐसा बोलती है, जब भी देखो बहुत जोर से बोलती है। वो किसी आदमी को भी अपने आसपास नहीं आने देती, बड़े से बड़े पक्षी से भी पंगा ले लेती है, बड़े से बड़े पशु से भी पंगा ले लेती है। उसका मनोबल इतना ज़्यादा होता है कि वो यदि उसके बच्चे आसपास हों, कहीं अंडे आसपास हों और कोई वहाँ जाने का प्रयत्न करे तो वो किसी को आसपास आने जाने नहीं देती। उसके मनोबल को लेकर के बड़ा दृष्टांत है। एक बार समुद्र जो है, समुद्र ने उस टटीरी पक्षी के अंडे चुरा लिए। ऐसे लहर आई और टटीरी के अंडे खींच करके ले गई। टटीरी को बड़ा क्रोध हुआ कि देखो ये समुद्र मेरे अंडे खींच करके ले गया है। टटीरी ने उस समुद्र से कहा, देखो भाई मेरे अंडे वापस कर दो, नहीं तो। अब समुद्र ने कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, टटीरी मेरा क्या बिगाड़ सकती। उसने कहा मैं तेरे अंडे नहीं देता, तू क्या कर लेगी। उसने कहा देख मैं अभी फिर तुझे चेतावनी देती हूँ, मेरे अंडे वापस दे दे वरना मैं तुझे सुखा डालूंगी। तो समुद्र ठाके मार के हंसा कि देखो ये टटीरी मुझे क्या सुखाएगी, मेरा तो कोई अंत ही नहीं है। समुद्र ने उसका उपहास किया, उसका मजाक उड़ाया और चला गया। अब टटीरी ने संकल्प ले लिया, हो ना हो निश्चित रूप से इस समुद्र को सुखा करके ही मुझे चैन लेना है, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। वो टटीरी बड़े क्रोध में आती और क्रोध में आकर के अपनी चोंच में समुद्र का पानी भरती और उड़ करके दूर चली जाती, वहाँ जा करके वो पानी गिरा देती। फिर आती, फिर चोंच में पानी भरती और फिर जा करके पानी गिरा देती। उसके इसी हठ को देख करके एक ऋषि वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने पूछा क्या बात है, बड़ी क्रोधित हो, क्या हुआ। तो उसने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे समुद्र ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसलिए मैंने समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया है। अब मैं समुद्र को बिना सुखाए नहीं बैठूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। तो ऋषि ने कहा आपका प्रयोजन तो साधु है, अच्छा है, मैं भी आपको सहयोग करूंगा, मेरा सहयोग भी आपको रहेगा, मैं भी आपके इस कार्य में आपकी मदद करूंगा। ऋषि भी ऐसे सहयोगी हो गए, अनेक देवता भी ऐसे करके उसने अपने सहयोग में कर लिए। अब ये सारी वार्तालाप नारद ऋषि सुन रहे थे, देख रहे थे। नारद ऋषि तत्काल समुद्र के पास गए और जाकर कहा कि देखो उस टटीरी ने संकल्प ले लिया है, वो आज नहीं तो कल तुझे सुखा डालेगी, क्योंकि उसने एक योजना बना ली है। उसने एक योजना बना करके, व्यवस्थित ढंग से योजना बना करके संकल्प कर लिया है, और दृढ़ संकल्प जिसका होता है वो आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य की पूर्ति कर ही लेता है। इसलिए उसने अपने साथ बहुत से लोगों को जोड़ लिया है। तू जानता नहीं, महर्षि दुर्वासा ने एक अंजलि में पूरे सागर को पी लिया था। तो अनेक ऋषि उसके साथ जुड़ गए हैं। यदि समय पर तू नहीं चेता तो हो सकता है तेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। जब इस प्रकार से नारद ऋषि की बात सुनी तो
उस समुद्र को आया। बात तो सही है। अब उसने संकल्प कर लिया और वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मुझे सुखा डालेगी, भयभीत होकर के समुद्र ने अपने अंक से वो सब के सब अंडे निकाल करके टटीरी को वापस सौंप दिए। कहा कि तू अंडे ले जाओ। अभिप्राय संकल्प में बड़ा बल होता है। टटीरी का यहाँ जो स्मरण हुआ वो उसके बल के कारण, उसके बल नहीं अपितु दृढ़ संकल्प के कारण। अन्यत्र भी जिस प्रसंग को लेकर के हम चल रहे हैं वहां भी टटीरी का एक प्रसंग है। जो अहंकार है, अभिमान है, ऐसा कुछ लोगों के नाक पे होता है। उनको लगता है हम नहीं होते तो पता नहीं सृष्टि प्रलय हो जाती। आपको ध्यान है टटीरी जब सोती है तो कैसे सोती है? टटीरी जब सोती है दोनों पांव ऊपर करके सोती, धड़ नीचे की तरफ रहता है और उसके पांव दोनों आकाश की तरफ ऐसे रहते। तो कहा कि ये टटीरी ऊपर की तरफ पांव करके क्यों सोती है? सोना तो नीचे की तरफ पांव, बाकी सभी लोग नीचे सोते हैं, बाकी जीव सब नीचे पांव करके सोते हैं। ये टटीरी ऊपर पांव करके क्यों सोती है? पता चला कि इसकी ये मान्यता है कि यदि मैं पांव नीचे कर दूं तो आकाश नीचे गिर जाएगा। अर्थात इसने आकाश को थाम रखा है। क्या कर रखा है? आकाश को। इसलिए रात को सोते समय अपने पंजे ऊपर कर लेती ताकि आकाश कहीं नीचे न आ जाए, मानो उसी ने आकाश को थाम रखा। तो ऐसा अहंकार भी बहुत लोगों को होता है, परंतु वह अहंकार ईश्वर प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक माना जाता है। इसलिए अमानत्व, किसका मान? ये जितने भी अहंकारों का आरोपण हमने अपने ऊपर कर रखा है, वास्तव में उनमें से हम कुछ भी नहीं। कहीं हमने शरीर पर अपना अहम भाव जोड़ रखा है, कहीं हमने अपनी बुद्धि पर अपना अहम भाव जोड़ रखा है, कहीं मन पर अहम भाव जोड़ रखा है, कहीं रूप पर अहम भाव जोड़ रखा है, कहीं धन पर अहम भाव जोड़ रखा है, कहीं बल पर अहम भाव जोड़ रखा है। विराजी महाराज महाराज श्री हमारे बीच में पधारे हैं। थोड़ा विलंब हो गया आज। भिन्न भिन्न अनात्म वस्तुओं में हमारा अहम भाव जुड़ गया है। यदि बुद्धिपूर्वक विचार करें, विवेक पूर्वक विचार करें तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं ये हार्ड मास के पुतले में से कुछ भी नहीं हूँ। ये जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर उसके भीतर कारण शरीर, ये तीनों तो बाहर के आवरण हैं। इनमें से तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और अहंकार कारण शरीर में तो होता ही नहीं है, वहाँ तक की गति ही नहीं होती मनुष्य की। मात्र स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कभी कभी मन को, बुद्धि को, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ा चतुर हूँ इत्यादि प्रकार से व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। परंतु भगवान ने उस अभिमान को भी अपनी प्राप्ति में बाधक रूप में बताते हुए अमानत्व, शबरी के भीतर जो भक्तियां बताई उसमें एक भक्ति ये भी थी कि अमानत्व, मान से रहित हो जाना, अहंकार से रहित हो जाना, अभिमान से रहित हो जाना, अथवा मान अपमान से रहित हो जाना। किसका मान और किसका अपमान? जिसका मान और अपमान संसार में लोग करते हैं वो तो मैं हूं ही नहीं, ऐसा जब जान लेता है तो लोगों के द्वारा अपमान जिसका हो रहा है वो भी मैं नहीं हूँ, मान जिसका हो रहा है वो भी मैं नहीं हूँ,
ऐसी अवस्था में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमानत्व। तो कहने का अभिप्राय है कि जो 9 प्रकार की भक्तियां हैं, भगवान कहते हैं 9 मह एक ही जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से एक ही पूरे चराचर जगत में किसी के पास यदि वो भक्ति है तो वो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे है, भामिनी वो मुझे अतिशय प्रिय है। और आगे ही भगवान ने कहा सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे अंदर तो ये सभी प्रकार की 9 भक्तियां कूट कूट करके भरी हुई हैं। आपने क्या सोचा, ऐसे ही भगवान आकर के चल करके शबरी के सामने आ गए हैं? क्या ऐसे ही शबरी के सामने भगवान आके खड़े हो गए? शबरी को लेकर के भी बहुत प्रकार के लोगों के मन में भेद हैं, भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शबरी जो है वो शूद्रा थी, भील थी। इस प्रकार से धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाति जी महाराज ने रामायण मीमांसा में स्पष्ट किया कि शबरी जो है वो शूद्रा नहीं थी, ब्राह्मणी थी। शबर एक राजा थे, उसकी वो भगिनी थी, बहन थी। तो उस राजा ने अपनी बहन को महर्षि की शरण में छोड़ दिया था। वो वहां पर महर्षि मतंग की शरण में रहती थी। देखिए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी बुद्धियां होती हैं उतने ही व्यक्तियों के मत होते हैं, और जिस स्तर की हमारी बुद्धि होती है उसी स्तर के हमारे मत भी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उतना ही सोच सकता है जितनी उसके पास बुद्धि है, विवेक है, बल है। रामचरितमानस में यदि देखें तो शबरी के आश्रम पगुधारा, क्या आया, क्या प्रसंग आया? शबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान ने किसके आश्रम में पग रखा? शबरी के। वहां भी भीलनी नहीं कहा, वहां भी शबरी कहा। फिर लोगों की एक मान्यता है कि शबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बड़े बखान करते हुए भगवान ने खाया, ऐसा नहीं। खिलाया क्या शबरी ने? मानस के अनुसार जो कंद मूल फल सरस अति, मानस के अनुसार यदि विचार करें तो कंद मूल फल सरस अति, ऐसे सरस रस युक्त, अति रस युक्त फल। वो बदरी फल तो बिल्कुल शुष्क फल होता है, पर शबरी ने क्या खिलाया? कंद मूल फल सरस अति। कंद मूल अर्थात पौधे के मूल में उत्पन्न होने वाला कंद, जैसे जिमी कंद है, कचालू है, रतालू है, अरबी है, आलू है, ये सब कंद हैं। इनमें से वो कंद जो ऐसे ही खाए जा सकते हैं। तो कंद मूल फल सरस अति, बड़े सरस रस युक्त कंद शबरी ने भगवान को ला करके प्रस्तुत किए, और भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से, बड़े प्रेम से खाए। पहली बात इसका ध्यान रखिएगा, भक्त कौन है, कैसा है, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। सामने कौन है, इसका बड़ा महत्व है। सामने कौन है? स्वयं नारायण ही मानुष देह धारण करके लीला कर रहे हैं। वो स्वयं नारायण है।
लोगों का कहना है कि शबरी अथवा भिल्ली ने क्या किया, कहा बेर खा खा करके जूठे, और फिर जो मीठे मीठे बेर थे थोड़े थोड़े चख लिए और थोड़े थोड़े पता लग गया ये मीठा है, खा करके उसने टोकरी में डाल के इकट्ठे कर लिए। जो खट्टे खट्टे थे वो फेंक दिए, जो कड़वे थे वो फेंक दिए, और जो मीठे लगे वो इकट्ठे कर लिए। कौन सा इकट्ठे कर लिए? जो चख लिए, खाने के बाद मीठे लगे उनको, बाकी को बचे हुए जूठे बेरों को इकट्ठा कर करके रख लिया। और फिर ऐसा वो एक दिन नहीं किया उसने, वो ऐसा रोज करती थी। तेरे द्वार पर भगवान स्वयं चल करके आएंगे ऐसा गुरु ने कहा था, तो रोज ही वो अपने उस क्षेत्र में उस पगडंडी पे बहारू लगाती थी, बहारी लगाती थी, झाड़ू लगाती थी, उसे साफ करती थी। रोज वो जंगल से पुष्प तोड़ करके लाती थी, उस मार्ग में पुष्प डालती थी, और रोज ही जाकर के फल लाती थी, क्योंकि आज के फल कल थोड़ी ना देगी। जिसको आप एक साधारण स्त्री मान रहे हो, एक शूद्रा स्त्री मान रहे हो, मतिमंद मान रहे हो, भगवान उसके विषय में क्या कह रहे हैं? कह रहे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे अंदर 9 प्रकार की भक्ति बड़ी दृढ़ता से भरी हुई है। पहले ये समझ लीजिएगा उसका स्तर क्या है। वो हम जैसे साधारण मनुष्यों में से नहीं थे। जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज उसके प्रकट हो गए थे, फल देने को आतुर हो गए थे। कितने जन्मों की भक्ति उसकी रही होगी। अब ये अंतिम लेश मात्र कुछ रह गया था, थोड़ा सा रह गया था। ये अंतिम जन्म था, ये अंतिम विदाई थी। इतने लंबे समय से वो भगवान की नित्य प्रति प्रतीक्षा करती है, नित्य असवन से उस रास्ते को धोती है, नित्य पुष्पों से वो वाट सुधारती है, मार्ग सुधारती है, सजाती है, और फिर रोजाना फल तोड़ कर लाती है भगवान को खिलाने के लिए। जिस शबरी में 9 प्रकार की भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, उस शबरी को क्या ये नहीं पता कि किसी को जूठा खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? हाँ, अकस्मात किसी घटनाक्रम के अंतर्गत ये घटना होती, जैसे विदुर की पत्नी के साथ हुई, तो कह सकते हैं अकस्मात भगवान आ गए। फल की तो बात ही छोड़ो, उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही। वो स्नान कर रही थी, घर के अंदर स्नान कर रही थी, और भगवान ने दरवाजा खटखटा दिया। भीतर से देख लिया भगवान कृष्ण आए हैं, भाव विभोर हो गई, सुध बुध खो बैठी। इतनी भी बुद्धि नहीं रही कि मैं वस्त्र पहन लूं, बिना वस्त्र पहने ही जाकर के किवाड़ खोल दिया। आइए 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 आइए, भगवान आइए। भगवान ने देखा, सोचो क्या स्थिति होगी सामने वाले के मन की, कितना मन विवहल हो गया, कितना मन आनंद में भाव विभोर हो गया, कितना मन ने अपना आपा खो दिया, अपनी सुध बुध खो दी। उसे अपने शरीर का भी बोध नहीं रहा कि मैं नारी हूं, प्रथमतया मुझे अपने शरीर को ढक लेना चाहिए। ये सब सुध बुध खो गई, क्योंकि सब कुछ अकस्मात हो गया, सब कुछ एकाएक हो गया, और भगवान आ गए हमारे घर में, ये सोचकर तो कहना ही क्या था। अचानक दरवाजा खोल दिया, भगवान ने देखा, अच्छा कोई बात नहीं हुआ। पहले अपना चद्दर भगवान ने उड़ा दिया, बड़ी भगवान के दर्शन करके कृत्य कृत्य हो रही है। अब भगवान आगे, भगवान आगे, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, घर में कुछ होता तो दूं, क्या दूं? कदली फल पड़े थे, केले पड़े थे घर में। देखो, इसकी बुद्धि में और शबरी में अंतर है, ध्यान रखिएगा। इनके यहां भगवान का आना और शबरी के यहां भगवान का आना अंतर। यहां अकस्मात भगवान आ गए, बिना सूचना के भगवान आ गए, बिना तैयारी के भगवान आ गए, और अपेक्षा नहीं थी कि भगवान आएंगे, अचानक भगवान आ गए। इसलिए वो बिल्कुल मानसिक रूप से उसके लिए तैयार
नहीं थी, उसको बिल्कुल समय नहीं मिला कि भगवान के आने पर क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये उसको बिल्कुल समय नहीं मिला। इसलिए जैसे ही भगवान आए वो जो है भाव विभोर हो गई, अपनी सुध बुध खो बैठी और भगवान के मुखारविंद की तरफ टकटकी लगा करके देख रही है और केले हाथ में पड़े हैं, केले छील छील करके फेंके जा रही है और छिलके भगवान को दी जा रही। इसे कहते हैं प्रेम, जहां कोई चतुराई नहीं होती, जहां कोई दिखावट नहीं होती, समझाइए, जहां कोई धकोसला नहीं होता, जहां कोई औपचारिकता नहीं होती, जैसा है वैसे उपस्थित हो जाना, जो हम भले बुरे सो तेरे, जैसे है वैसे तेरे सामने। भगवान के सामने क्या बनना, अरे वो तो सबको बनाने वाला, उसके सामने क्या बनेंगे हम, हैं? केले केले नीचे फेंकती जा रही है और छिलके छिलके भगवान को देती जा रही है। भगवान भी बड़ी प्रसन्नता से छिलके खाए जा रहे हैं और बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। वाह, बहुत लंबे समय के बाद मुझे किसी भक्त ने इतने प्रेम से फल भेंट किए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपूर्वकमिष्णामि प्रयतात्मनः। पत्र पत्ता क्यों ना हो, पत्रम पुष्पम फूल क्यों ना हो, फलम फल जल, जो कुछ भी मेरा भक्त मुझे प्रेम से यदि अर्पण करता है मैं बड़ी निष्ठा से उसे खाता हूं। तो भगवान छिलका खाए जा रहे हैं। अब धीरे 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 होश आना शुरू हुई। अरे ये क्या कर रही हूं, केले तो मैंने नीचे फेंक दिए, हाय राम 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 राम, बड़ा पाप लगेगा, भगवान को मैंने छिलका दे दिया खाने। बस जैसे ये बुद्धि आई वो बड़ा पश्चाताप हुआ, रे मैंने भगवान को छिलका दे दिया और केला नीचे फेंक दिया। इस बार उसने छिलका नीचे फेंक दिया और केला भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान ने केला खाया, कहा अब वो मजा नहीं आया जो छिलके में आ रहा था, जो स्वाद, जो रस, जो प्रेम वो छिलका खाने में झलक रहा था। बस एक ही वस्तु भगवान के पास नहीं है। भगवान के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में जो जिसका अभाव हो। एक ही वस्तु भगवान के पास नहीं है। भगवान की एक संज्ञा है अमना, निर्मनस्क। भगवान बिना मन के हैं, भगवान के पास मन नहीं है। क्या नहीं है? भगवान के पास मन नहीं, बस मन की कमी है, बाकी सब कुछ भगवान के पास है, खाली मन नहीं है। और वही कोई प्रेम से यदि अपने मन को भगवान को अर्पण कर देता है तो इससे बड़ी और कोई भेंट भगवान के लिए नहीं होती, क्योंकि भगवान के पास उसी का अभाव है, बस उसी की कमी है। इसलिए जब भी भगवान को पुकारो मन से पुकारो, भगवान की पूजा करो मन से करो, भगवान के प्रति रो तो मन से रो, औपचारिकता से नहीं, कोई रीति रिवाज निभाना ऐसी बात नहीं, मन से। जब भी मन से आप करेंगे बस तत्काल भगवान उसे ग्रहण करें, जैसे भी जहां भी होंगे तत्काल ग्रहण करेंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता। शबरी के साथ ये बात नहीं थी। शबरी तो कई दिनों से रोजाना रास्ता देख रही थी, रोजाना झाड़ू लगाती, रोजाना पुष्प बिखेरती मार्ग में, रोजाना फूल लाती, रोजाना फल लाती। भगवान को यहाँ बिठाऊंगी ये भी पता था कहाँ बिठाना, वहाँ अलग से फूल बिछाती, आसन अलग से लगाती। उसे सब सूझबूझ थी, उसे सब होश थी, उसे सब ज्ञान था। यद्यपि शबरी पड़ी चरण लिपटाई, वहां भी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। लिपट गई, चरणों में लिपट करके रोने लगी। भगवान का दर्शन कोई सहज काम, सहज बात है। एक सामान्य सा व्यक्ति
जो बड़ा मतिमंद है, मोटी बुद्धि का है, अपने घर के आंगन में खड़ा खड़ा आम खा रहा है। क्या कर रहा है? अपने घर में खड़ा खड़ा खाने की रिवाज है ना, खड़ा खड़ा ही खाते प्राय, बैठकर तो खाते नहीं। आम खा रहा है। इतने में बाहर से अचानक कोई भिखारी आ जाता है और भिखारी बोलता है, बाबा आम मुझे भी दे दो। उसने देखा बेचारा आम खा रहा है, तो अरे आम के सीजन में आम नहीं खाने को मिले तो क्या मांगे, तो आम मुझे भी दे दो आम। हमें ये बताओ, वहां यदि आप ही हैं अपने घर में और एक भिखारी आ जाए, कौन है? कोई नहीं, कोई जानता नहीं कौन है। भिखारी आ गया और अचानक आपसे खाते हुए आम देख करके आपको कहे कि मुझे आम दे दो, तो क्या करोगे? आम दे दोगे उसको? हैं? अपना खाते हुए अपना आम उसको भिखारी को दे दोगे क्या? है? दोगे कि नहीं दोगे? तो क्या करोगे? क्या करोगे? दूसरा देंगे। कैसे वाला देंगे? जैसी नीयत होगी। जैसी नीयत होगी। यदि अच्छी नीयत होगी तो मीठे वाला दे देंगे, अच्छी नीयत नहीं होगी तो बाहर फेंकने होगा वो दे देंगे। चलो भाई यही दे दो, चलो काम, एक पंथ दो काम। आम भी संभाला गया और खट्टे वाला वो भी काम आ गया, भिखारी भी संतुष्ट हो गए। और यदि श्रद्धा होगी कि कोई द्वार पर आया है तो साक्षात नारायण ही है, नारायण को वही वस्तु देनी चाहिए जो अपने को सबसे प्रिय लगती हो, अच्छी लगती हो, तो अच्छी वस्तु देनी चाहिए। पर मुंह से निकाल करके खाता हुआ आम तो कम से कम उसे नहीं देंगे। जब हम जैसे साधारण लोग भी अपने मुंह से खा करके अपने मुंह से निकाली हुई वस्तु एक भिखारी को देने को तैयार नहीं है, तो शबरी जिसके अंदर 9 प्रकार की भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है, इतने लंबे समय से रोज प्रतीक्षा करती थी भगवान के आने की, क्या वो अपने मुंह से निकाल करके जूठा बेर भगवान के लिए रखेगी? थोड़ा विचार का विषय। हमारे यहाँ एक शास्त्र है जिसका नाम है मीमांसा। मीमांसा शास्त्र का अर्थ होता है शब्दों को शास्त्र के अनुकूल जो है उसका अर्थ करना। ब्रह्म सूत्र में तत्तु समन्वयात्, समन्वय करना, शास्त्र के अनुसार समन्वय करना। अच्छा, यही हम बाग में टहल रहे हैं, आमों के बाग में टहल रहे हैं और हमारा कोई प्रिय मित्र आ जाता है और हम आम खा रहे हैं, बढ़िया सा आम खा रहे हैं, तो हमारा मित्र कहेगा कि भाई मुझे भी आम खिलाओ, भाई अकेले खाए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वही निकाल के दे देंगे? अपने मुंह से निकाल के उसे दे देंगे क्या? तो भिखारी को नहीं देंगे, मित्र को दे देंगे क्या? विचार करते हैं, जूठा क्यों दिया जाए, हम तो आम के बाग में ही बैठे हैं ना, तो आम का ही बैग है। अच्छा, जिसका बाग है उसे ये भी पता होता है कौन सा आम मीठा है और कौन सा आम खट्टा है, पता होता है कि नहीं होता है? क्योंकि रोज यही काम कर रहा है वो, आम तोड़ना, आम इकट्ठे करना, रखना, बेचना, फिर उसको रिस्पांस भी मिलता होगा। आम बहुत बढ़िया निकले, अच्छे वाले निकले, खट्टे निकले, मीठे निकले, लाल निकले, कच्चे निकले, रोज उसको शिकायत भी मिलती होगी, प्रशंसा भी मिलती होगी। तो जब उसके पास मित्र ने मांगा तो उसने कहा हाँ मेरे पास बहुत मीठा आम रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इतने दिनों से आम आ रहे हैं, पक पक के आ रहे हैं, तो उसे पता है कौन से वृक्ष का आम मीठा है, कौन सा खट्टा है। तो जो मीठे वृक्ष का आम उसने रखा हुआ है वो निकाल करके उसने उसको दिया कि आप ये खाओ, न कि जो खा रहा था वही निकाल करके दे दिया। समझ में आया क्या? तो अपने मित्र को भी हम जूठा निकाल करके नहीं देते, अपितु मीठा कैसे चेक किया हमने? यदि मान लो, मानने में भी कोई आपत्ति नहीं, मान लो शबरी शूद्रा थी, कोई आपत्ति नहीं, शूद्र भी हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत? क्या शूद्र भगवान के भक्त नहीं होते?
होते हैं। क्या शूद्र भगवान को प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं। भगवान ने कहा मानहु एक भक्त करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई गुणगण, सब भगवान ने विस्तार से बताया। मेरे पास किसी जाति का, बड़े कुल का, ऊंचे कुल का, इनका कोई महत्व नहीं है। मानहु एक भक्त करनाता, मेरे साथ भक्ति का नाता बनाओ, बस यही सबसे श्रेष्ठ है। तो अब जो है, जो इतने लंबे समय से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, ये तो निश्चित है कि वो जूठे बेर तो नहीं खिलाएगी। मानो वो शबरी भिलनी थी, कोई आपत्ति नहीं मानने में, भिलनी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। उसने बेर खिलाए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं कि भगवान को बेर खिलाए, खिला सकती है। परंतु जूठे खिलाए, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं कि जूठे खिलाए, पर जूठे कैसे खिलाए, यहीं पर आकर के थोड़ा सा मन में विचार आता है कि जो शबरी इतने दिनों से निरंतर राह देख रही थी, उसको क्या विवेक नहीं था, बुद्धि नहीं थी? उसको सब कुछ, यदि शबरी मतिमंद होती तो इतनी वाक् चतुरता से वो वाक्य नहीं बोलती। शबरी ने भगवान का दर्शन करके क्या कहा? कहा अधम ते अधम अधम अति नारी। नीति बता रही, देखिए, अधम ते अधम अधम अति नारी। हे भगवान, नारी तो अधम से भी अधम है। तो मैं मतिमंद अघारी, उनमें मतिमंदों में मैं सबसे आगे हूं, उन सबके लीडर हूं, मैं मूर्खों की सरदार हूं, ये कहा। देखिए, इसका मतलब वो जानती थी कि अपने से बड़ों के सामने कैसे प्रस्तुत होना चाहिए। यही एक विधि है। अपने से बड़ा कोई आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? महाराज, हम तो आपके चरणों के दास हैं, दासानुदास हैं, आपके चरण चंचरीक हैं, हम तो आपके पांव की धूल के बराबर भी नहीं है। ये कौन जानता है? जिसने सत्संग किया है, जिसके भीतर धर्म का प्रकाश है, जिसके भीतर स्वधर्म का बोध है। तो शबरी कह रही है, अपने आप को दीनहीन होकर के प्रस्तुत कर रही है। यही विधि है बड़ों के सामने प्रस्तुत होने की। अपने से बड़ों के सामने जाओ तो बड़े दीनहीन होकर के जाना चाहिए। शबरी के पास वो सारी धर्म की नीतियां दिखाई देती हैं, सब कुछ दिखाई देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि शबरी कोई मतिमंद नहीं थी, बुद्धू नहीं थी। वो बहुत नीति को जानती थी, धर्म को जानती थी, किसके साथ कैसे संवाद किया जाता है वो जानती थी। परंतु भगवान के श्री चरणों में उसकी अगाध श्रद्धा और प्रेम थी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उसने जो जूठे बेर भगवान के लिए तोड़ तोड़ के रखे, तत्तु समन्वयाद, उसका समन्वय करना चाहिए। जब वो रोजाना जाती थी, बेर तोड़ करके आती थी, तो चखती थी, बेरी के पास खड़ी होकर के चखती थी। जिस बेरी का बेर मीठा होता था, उस बेरी के बेर तोड़ करके अपनी टोकरी में रख लेती थी। ऐसे करके जूठे बेर रखे थे उसने, चख करके रखे थे। वो बेर चख के नहीं रखा था, अभी तो बेरी के बेर चख करके रखे थे। बात समझ में आई कि? ऐसे भी यदि हमेशा समाधान शास्त्र सम्मत करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध नहीं, क्योंकि जूठा खिलाना तो पाप माना जाता है। और शबरी जैसी भगवान की भक्त भगवान को जूठा कैसे खिला सकती है? रही बात टीवी में आने वाला धारावाहिक, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, अथवा फिल्मों में आने वाली रामायण के नाम से फिल्में, इन सब के पीछे एक उनका और उद्देश्य भी रहता है। वो लोग काल को देख करके व्यवस्था करते हैं, वर्तमान काल में कैसी लहर चल रही है, समाज को किस दिशा की तरफ लेके जाना है। उनका जो दिमाग रहता है, वो लोग कहानी भी वैसे ही दिखाने का प्रयास करते हैं। बात तो ठीक है, शबरी ने जूठे भगवान को बेर दिए। कैसे जूठे दिए? पौधा चक चक करके, जिस पौधे के मीठे थे वो बेर इकट्ठे करती गई, जो खट्टे थे वो बेर फेंकती गई। ऐसे करके चक चक करके उसने मीठे मीठे बेरों के फल इकट्ठे करके रख लिए
और वो भगवान के आने पर भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। फिर ये बुद्धि लगाना कि नहीं मुंह से निकाल करके जूठा ही खिलाया था, इसमें क्या प्रमाण है? जबकि सामने प्रतीत होता है कि शबरी बहुत दिनों से निरंतर भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या कर रही थी? सरकार को साम्यवाद, हमने कल यही कहा था कि साम्यवाद क्या है, इस पर कल आकर के विचार करें। जो 10वां अपराध है, सब बराबर है, सब कुछ बराबर है, सब बराबर है। गीता में भी आप आरती करते हैं गीता की, तो गीता की आरती में एक पद आता है, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। क्या सिखाती है? समता। क्या सिखाती है? समता मैंने समानता, एक रस, इक्वलिटी। क्या सिखाती है? बराबर, सब बराबर है, समता सिखाती है। समता क्या है? ये समता है इसमें समता है कि विषमता है? हैं? हाथ की 5 उंगलियां हैं, अंगूठे सहित 5 हैं, इनमें समता है क्या? इतने लोग बैठे हैं, इनमें समता है क्या? शक्ल से, अकल से, नाम से, गोत्र से, ऊंचाई से, मोटाई से, गोरेपने से, कालेपने से, हैं, छल से, कपट से, द्वेष से, राग से, कहीं कोई समता है क्या? बड़े ध्यान से समझिएगा। ऐसे अंधाधुंध इन नेताओं के चक्कर में आकर के समता समता समता, सब बराबर है, सब बराबर है, कोई ना कोई फगूफा 2, 4, 10 साल के बाद गवर्नमेंट छोड़ देती है, हम लोग बेवकूफ़ बन के उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट का वाक्य मतलब ब्रह्मा जी का वाक्य। गवर्नमेंट ने कह दिया स्त्री पुरुष सब बराबर है, लड़की लड़का एक समान, हम फूल करके कुप्पा हो गए, लड़की लड़का एक समान। करके बताओ, लड़की लड़का एक समान होके बताओ, हो सकता है क्या? किसी भी दृष्टि से हो सकता है क्या? क्या नौकरी कर लेती इसलिए बराबर होगी? हैं? क्या लड़की भी लड़के की तरह नौकरी कर लेती है या गन पकड़ लेती इसके बराबर होगी? इसके मतलब थोड़ा विचार तो करो। अरे उनकी समस्या थी, बराबर बराबर दिखाना उनकी समस्या थी। हमारी सरकार अपने दिमाग से नहीं चलती, ये बेचारी है, ये चाबी वाले बंदर की तरह, जब तक कोई चाबी नहीं देता तब तक इसका दिमाग नहीं चलता। हमारी सरकारें शुरू से ही विदेशों के द्वारा चाबी देने पर चलने की आदत पड़ी। चाबी कौन देता था? विदेशी लोग। वही बताते थे ये धर्म है, ये अधर्म है, ये नीति है या नीति है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कानून है, ये कानून का उल्लंघन है। बस जैसा अंग्रेजों ने बताया, क्योंकि मार मार के थप्पड़ हम उनके गुलाम हो चुके, स्वप्न में भी हमें वही दिखाई देते हैं, इसलिए हमें लगता है वो बड़े ब्रिलियंट लोग हैं, बड़े बुद्धिमान लोग हैं। बताया था ना एक दिन, हमने कल परसों ही बताया था कि अंग्रेजों से ज़्यादा और मूर्ख कोई नहीं, अनपढ़ है वो, गवार है। 50% लोग भी पढ़े लिखे नहीं होते वो, और सबसे टॉप की यदि इंग्लिश है तो वो भारतीयों की है, अमेरिकन की नहीं है, लंदन वालों की नहीं है। मजबूरी क्या है? साम्यता को लेकर चलिएगा, इसको हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे। मजबूरी क्या है? लड़की लड़का एक समान, दोनों को बराबर करने की जरूरत क्या पड़ गई? उसके पहले हम सब लोग जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? अपने परिवारों में सभी काम चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? क्या आवश्यकता पड़ गई? लड़की लड़का एक समान ये कहकर ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? विदेशों के
रहन सहन के ढंग को देखिए और भारतीय रहन सहन के ढंग को देखिए। विदेशों में क्या सिस्टम है, वहाँ कोई किसी की पत्नी नहीं होती, कोई किसी का पति नहीं होता। वहाँ लाइफ पार्टनर भी नहीं होता, वहाँ लिविंग रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? लिविंग रिलेशनशिप। तभी तक हमारा और आपका रिश्ता है जब तक हम आपके साथ हैं, जब तक आप हमारे साथ हैं। इसको बोलते हैं लिविंग रिलेशनशिप। रिश्ता तब तक जब तक आप हमारे साथ हैं। जैसे आप हमसे अलग हुए, फिर हम कौन और आप कौन, दोनों के रास्ते अलग अलग। हम आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते। वहाँ कोई पत्नी पति ऐसा कोई धर्म नहीं है कि पत्नी जो है 7 जन्म तक अपने पति की ही कामना करती रहेगी, या पति की आज्ञा का पालन करके वो बड़े श्रेष्ठ लोगों को चली जाती है, या पति भी जो है वो पत्नी व्रता धर्म का पालन करते हुए उच्चतम लोगों को पधार जाता है। ऐसा कोई कंसेप्ट विदेशों में नहीं है। वहाँ तो एक ही जीवन का उद्देश्य है, इट सिट एंड बी मैरी। समझ गए क्या नहीं? उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है। क्या? इट शिट। अब शिट का नाम पता लग गया आपको? पहले बड़े गर्व से कहते थे शिट एंड बी मैरी। खाओ, हगो और मजे करो, बस। इसके अलावा उनके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। परमार्थ तो उनके जीवन में है ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति, आत्म कल्याण, ये तो उनके यहाँ, उनकी किताब में, उनके सिलेबस में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो पशुओं की तरह मात्र भोगवादी, भोग करके मर जाना, बस यही उनके जीवन का उद्देश्य है। ये सारे सिद्धांतों की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां व्यक्ति का एक ठोस जीवन का उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। उनका तो लक्ष्य है इट सिट एंड बी मैरी। तो जहां से मिल जाए वहां प्रसन्नता ले लो। उनके यहां तो पिता पुत्री माता पिता ये 4 लोग यदि एक होटल में जाते हैं तो पिता अपना बिल अलग से देता है, पत्नी अपना बिल अलग से देती है। अपमान होगा उनके लिए, पति पत्नी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, वाइफ हस्बैंड ही ठीक है। वो जहां है वही ठीक है, क्योंकि है भी वैसी बात। वंडरफुल आइटम फॉर एंटरटेनमेंट इज वाइफ, तो वहां वाइफ ही होती, पत्नी तो हमारे यहाँ भारत में होती है। वहां क्या होती है? तो जिनके यहां पत्नी को वाइफ कहा जाता है, उनसे हमको सीखना कि जीना कैसे। थोड़ा समझिए हो क्या रहा, गड़बड़ कहां हो रही। जिनके यहां पत्नी को वाइफ कहा जाता है, वंडरफुल आइटम फॉर एंटरटेनमेंट, पत्नी को भोग्या समझा जाता है, वस्तु समझा जाता है, भोग्य पदार्थ समझा जाता है, वो हमें सिखाएंगे कि नीति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। तो उनके यहां लिविंग रिलेशनशिप होती है। जब तक आप हमारी निपट जाए, पट जाए, तब तक आप हमारे साथ, छोड़ करके दूसरे को पकड़ लेंगे। उससे जब तक जिया जा सके रहेंगे, फिर छोड़ा, फिर आगे चलते बनो। कोई लेना देना नहीं है। कोई 1 जन्म की, 7 जन्म की, 10 जन्म की कोई बात नहीं। जब तक मनोरंजन हो, मन भर जाए, जब तक मन ना भरे तब तक यूज करो, उसके बाद यूज एंड थ्रो, फेंको और आगे अगली चीज ले लो। क्या दिक्कत है? वहां नियम भी ऐसे, कानून भी ऐसे। वहां बड़ी समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हो गई? देखिए, हम लोग कथाओं में तो जाते हैं, पर कथाओं में हमने एक ही चीज सीखी, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी। नाचा गाना, गाना गाया, नाचा, प्रसाद लिया, लंगर खाया और अपने अपने घर को। ऐसी आदतें बिगड़ गई हमारी कि अब हमारी सत्संग में रुचि ही नहीं होती। जहां सत्संग की बात करो, लोग कहते हमारा लंगर लगाओ तब आएंगे। हमने कहा हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। ऐसा हमको नींद नहीं आती रात को कि सत्संग नहीं हुआ, सत्संग, ऐसी कोई बात नहीं। न तो हमको वोट चाहिए, ना हमको नोट चाहिए, ना हमको प्रसिद्धि चाहिए। समझ आई? तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जिस लिए इस भेष को धारण किया है, एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है
इसलिए सोचते हैं इस क्षेत्र में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनके प्रति हमारा एक दायित्व है, उसे निभाना चाहिए और बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न करते हैं। चलते जाते को पकड़ पकड़ के कहते हैं भैया सत्संग में आया करो, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। वहाँ ये समस्या हो गई, वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप के कारण उनके यहाँ सारा का सारा मैनेजमेंट बिगड़ गया। सीधी ठेठ भाषा में कहें तो हराम की औलाद की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। अरे हंसने वाली कौन सुना? बात समझ आई ना? कोई लड़की, कोई आदमी संतान पैदा कर दी, छोड़ करके आगे चलते बने, न तो लड़की को पुत्र चाहिए क्योंकि पुत्र स्वीकार कर लूंगी तो मैं बंध जाऊंगी, मेरा जीवन इसी को देना पड़ जाएगा। मैंने तो इसी टाइम पे मेरे जीवन का उद्देश्य है, मैंने तो मनोरंजन करना है, मजा लेना है, मैंने तो भोगने के लिए संसार में आई हूं। कौन इस बच्चे के लिए अपने आप जीवन को जो है दांव पे लगा दे? भाड़ में जाए, हो गया, इंटरटेनमेंट में हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे चलो। बस इसी इंटरटेनमेंट में उनके यहां अनेक संतति होती गई, बहुत संतति हो गई। और समस्या ये हो गई, दोनों ही प्रकार की समस्या वहां हो गई। एक समस्या ये कि बालक को मां ने स्कूल में एडमिट करवाया तो उसका नाम लिखवाया, फिर उसके पिता का नाम लिखाया, जोसेफ थॉमस। दस साल बीत गए, लड़का 10वीं पास हो गया, 12वीं पास हो गया, कॉलेज में नाम लिखवाना। अब पीछे बाप बदल गया, इतनी देर में बाप बदल गया। बाप का नाम कैसे लिखाएं? बाप तो दूसरा है। तो फिर जॉर्ज हॉल लिखवा दिया। 10 साल बाद बाप का नाम जॉर्ज हॉल हो गया। आगे चलते चलते व्यक्ति फिर बदल गया, औरत वही रही और आदमी बदलता गया। देखो सीधी सीधी सी बातें हैं, इसमें कहीं कोई दांव फेर नहीं। औरत वही रही, आदमी बदलता रहा, पेरेंटेज बदलती रही। समस्या हो गई विद्यालय में किसको असली बाप माना जाए, 10 साल पहले वाले को कि 10 साल बाद वाले को? किसको माने? जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जो डिग्री इशू करेंगे, उसमें कौन से बाप का नाम लिखाया जाए? 10 साल पहले वाले का कि 10 साल बाद वाले का कि 15 साल बाद वाले का? समस्या हो गई वहां पे। वहां एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बड़ी अव्यवस्था हो गई कि अब आखिर ये निश्चित कैसे करें, बाप को निश्चित कैसे करें। तो बाप को निश्चित करने के लिए उन्होंने एक नीति निकाली कि देखो, बड़े उनके चिंतनशील लोग बैठे, बुद्धिमान लोग बैठे कि ये बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसे तो सारा अनबैलेंस्ड होता जा रहा है, हम लोग, हमारी कागजी कार्रवाई सारी फेल होती जा रही, काम नहीं कर पा रहे, काम बढ़ता जा रहा है, कैसे करेंगे? 3 बाप के नाम कैसे हम चलाएंगे? किसको फाइनल माने, किसको टेम्परेरी माने? बड़ा समस्या पैदा हो गई। तो उन्होंने कहा देखो, एक इसका रास्ता निकाला कि देखो, माँ तो स्टेबल है। क्या है? इन सभी केस में माँ स्टेबल है, माँ वही है, बदल कौन रहा है? बाप बदल रहा है। तो क्यों ना हो, माँ को स्टेबल कर दिया जाए। हमारे यहाँ पहले क्या होता था, नाम में, कागजों में, डॉक्यूमेंट्स में किसका नाम चलता था? पिता का नाम चलता था। अब किसका चलता है? ये क्या हुआ? ये सब वही पाश्चात्य सभ्यता, वही सभ्यता, विदेशों की सभ्यता भारत में भी ला करके कानून बना करके हमारे पर बलपूर्वक थोप दी गई। क्या सोच के थोपी गई? उनकी तो समस्या थी, उनके यहां बाप बदलता रहता था, तो कैसे व्यवस्था बनाए? उसको व्यवस्थित चलाने के लिए उन्होंने
माँ को स्टेबल बना दिया और कह दिया कि हमारे यहाँ औरतों का और पुरुषों का समान अधिकार है, बराबर का दर्जा है। दर्जा नहीं था, वो उनके नाक में दम हो गया था, मजबूरी थी और कोई विकल्प नहीं था जीने का, व्यवस्था करने का। उन्होंने वो अपनी नेगेटिविटी को छुपा करके उसको बड़े पॉजिटिवली उसको प्रस्तुत किया और कहा कि हमारे यहाँ नारी पुरुष के बराबर मानी जाती है, हमारे यहाँ नारी और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए हम नारी को भी पुरुष के बराबर का अधिकारी मानते हैं। अब से हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स में माँ की पिता की जगह माँ का नाम होगा, पिता की जगह माँ का नाम होगा। कानून बन गया, व्यवस्था हो गई। माँ का नाम आते ही सारी समस्याओं का समाधान हो गया। यदि कोई कहता है ये मेरा पुत्र है, तो माँ तो स्टेबल है, वो आगे जहाँ लिविंग रिलेशनशिप में जिसके साथ मर्जी रहती रहे, पर माँ तो स्टेबल है ना, इसलिए माँ के नाम की प्रधानता दे दी, माँ के नाम को फिक्स कर दिया गया, माँ का नाम पहले लिखा जाएगा। फिर समस्या फिर यही कि हराम की संतान इतनी ज्यादा थी। ये तो वो लोग हैं जो व्यवस्थित थे, जहां स्त्री स्टेबल है। कुछ ऐसे भी लोग थे जहां पर ना स्त्री स्टेबल थी ना पुरुष स्टेबल था, संतान पैदा की, सरकार के सिर पर छोड़ी और आगे चल पड़े। इट शीट एंड बी मैरी, जीवन का उद्देश्य ही है। अब वहां अनाथ बच्चे बहुत ज्यादा हो गए। क्या हुआ? अनाथ बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, जिसकी मां का भी पता नहीं, जिसके बाप का भी कोई पता नहीं। तो ऐसे अनाथ बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने वेलफेयर के अंतर्गत एक स्कीम निकाली कि इनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने उनके लिए एक स्कूल बना दिया, स्कूल खोल दिया और उसका नाम रख दिया कॉन्वेंट स्कूल। क्या रखा? कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट मतलब अनाथ बच्चों का स्कूल है, अनाथ बच्चों का स्कूल। अब अनाथ बच्चों के स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवा दिया। अब समस्या ये, एडमिशन करवाने के बाद में भी बच्चे किसी स्केच में नहीं आ रहे हैं, किसी सामाजिक ढांचे में अभी भी फिट नहीं हो रहे। तो सामाजिक ढांचे में फिट करना है उनको, तो फिर क्या कहे? कहा देखो, जो हमारे यहां मैरी है वो मदर है, मदर मैरी वही आपकी मां है। मदर मैरी वो आपकी मां है। जिसको टीचर रखा गया उसको कह दिया ये आपकी सिस्टर है। कॉन्वेंट स्कूलों का सिस्टम बता रहे। कॉन्वेंट स्कूलों में यही होता है कि नहीं होता भैया? आप लोगों के तो बच्चे नहीं पढ़ते होंगे, आप तो बड़े धार्मिक लोग हैं, आपके यहां बच्चे क्यों पढ़ेंगे? सिस्टर बन गई, टीचर को सिस्टम कह दिया, सिस्टर कह दिया। अभी भी कमी है। मां तो बन गई मैरी, बहन भी मिल गई, अभी किसी कमी है बाप की, तो प्रिंसिपल को फादर कह दिया। ये आपका फादर, वो आपकी मदर और ये आपकी सिस्टर। परिवार बन गया। परिवार मिल गया कि नहीं? बाप भी मिल गया, मां भी मिल गई, सिस्टर भी मिल गई, बाकी तो है ही, काम चल गया। ये एडजस्टमेंट फिक्स हो गई, बढ़िया हो गई। बस ये एडजस्टमेंट ध्यान में रख करके उन्होंने जितनी हराम की औलादें थी सबको जो है स्कूलों में भर्ती करवा दिया। और फिर हमें कहा कि देखो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कितना बढ़िया है। ये जो है कॉन्वेंट स्कूल है। बड़े अंग्रेजी में बोलने से लगता है जैसे पता नहीं ब्रह्मा जी का वरदान है कोई, ऐसे लगता है। कॉन्वेंट, उसके भीतर क्या छुपा है वो तो देखो थोड़ा सा। हम भी बड़े गर्व महसूस, हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल, मुंह भी बना करके बोलते, कॉन्वेंट बनाने के लिए भी मुंह बनाना पड़ता है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अरे पढ़ते नहीं, वो तो गाली है बच्चों के नाम। आपने तो सनाथ होते हुए बच्चों को अनाथ बना दिया। अब वो क्यों जाकर किसी दूसरे आदमी को अपना फादर माने? क्यों माने? उसका फादर घर में विद्यमान है, उसका बाप घर में, उसकी मां घर में, उसकी बहन घर में। वो क्यों किसी को जाकर बहन बनाए? क्यों किसी को बाप बनाए? क्यों किसी को मां बनाए?
फिर उनके तो समस्या थी, मां बाप नहीं थे इसलिए कॉन्वेंट स्कूल में डाला गया। हमें क्या समस्या है? हमारी क्या समस्या है? हमने क्यों कॉन्वेंट स्कूल में डाला? क्या सोच करके? यूं यूं छाती पीटे क्या करके हैं? तिलक लगाने पर प्रतिबंध, मोली नहीं बांध सकते, चोटी नहीं। अपने ही देश में हम गुलाम हो गए। अपने ही देश में अपने बच्चों को मनमाने ढंग से पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, फिर भी बच्चे हमारी परंपरा के अनुसार वहां जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खेल नहीं सकते, खा नहीं सकते। वहां तो जबरदस्ती सबका जूठा खिलाना है। साम्यता, सब बराबर हैं, क्योंकि सभी अनाथ हैं। जाति तो किसी की पता ही नहीं, न किसी के मां का पता, न बाप का पता, तो सब बराबर है। तो वहां तो सबको बराबर करना ही है उन्होंने। पर वही चीज यहां ला करके इंप्लीमेंट कर दो, ये तो हमारे ऊपर हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो वहां का कानून कि लड़की लड़का एक समान, नारी को सम्मान दिया, सम्मान नहीं दिया, उनकी विवशता थी, उनकी मजबूरी थी, इसलिए नारी को उन्होंने प्राथमिकता दे दी। पर हमारे यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। हमारे यहाँ तो माता यदि 15 वर्ष में भी मर जाती है तो अपने उसी पति के नाम से विधवा कहलाती है, पूरा जीवन उसको याद करते हुए व्यतीत कर देती है, पर कभी पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। इट शीट एंड बी मैरी, ये हमारी संस्कृति नहीं है। वो कानून यहां कैसे लागू कर सकते थे? खाली इसलिए कि हमें हम जूते मार मार के गुलाम बनाया गया। हमारी अपनी बुद्धि नहीं, हमारी बुद्धि उन्हीं के अनुसार चलती है, इसलिए जैसा कानून उन्होंने अपने देश में लगाया वही कानून भारत में भी ला करके थोप दिया। और माताओं को, भारतीय नारियों को बड़ा गर्व हो गया कि देखो यहां नारियों को सम्मान मिल गया। क्या मिल गया? हमारी गवर्नमेंट ने हमारी बड़ा आदर किया है, हमको भी बराबर बिठा दिया गया है। हमारे यहां माताएं बराबर नहीं थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पहले मातृ देवो भव, पहले माता को देवता कहा गया, बाद में दूसरे स्थान पर पिता देवता हुआ। हमारे यहाँ नारी बराबर नहीं है पुरुष के, अपितु पुरुष से ज्यादा श्रेष्ठ है। वो जननी है, जननी जैसा चाहे वैसी संतान को जन्म दे सकती है, ये उसकी शक्ति है। तो ये जो बराबर कर दिया गया, लड़की लड़का एक समान कर दिया गया, डॉक्यूमेंट्स में औरतों का नाम, माताओं का नाम को प्रधानता दे दी गई, ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमें समानता नहीं दी गई, ये हमारे मुंह पर चांटा मारा गया है। ये पतिव्रता नारियों के देश में पतिव्रता नारियों के मुख पर चांटा मारा गया है। ये हमारी संस्कृति इसके लिए छूट नहीं देती। पहेली समझ में आई कि नहीं है? ये पहेली क्या है? ये बराबरी नहीं की जा रही, उनकी तो मजबूरी थी, उनके तो नाक में दम था, इसलिए बराबरी करनी पड़ी। पर हमारे यहां ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए सरकार जो कहे वही हमारे लिए को ब्रह्मा जी का वाक्य नहीं है, हमारे लिए तो हमारे शास्त्र ही सिद्धांत है। शास्त्र ये लोक और परलोक दोनों में कल्याण कैसे हो, हमारी जो भारतीय संविधान है वो इस लोक में व्यवस्था कैसे बनानी है उसको लेकर के बनाया गया है। पर शास्त्र तो इस लोक के साथ साथ परलोक में भी उच्चतम व्यवस्था, उच्चतम कल्याण कैसे हो ये देख करके बनाया गया है। इसलिए हमारी स्वाभाविक आस्था तो भारतीय संस्कृति के प्रति, शास्त्रों के प्रति, वेद शास्त्रों के प्रति होनी चाहिए। हाँ, हम कानून का उल्लंघन न करें, कानून का विरोध न करें, पर पालन न करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम विरोध न करें, कानून का विरोध न करें, परंतु करें वही जो हमें धार्मिक होने के नाते करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम भी अपने, पर अब सिस्टम ही ऐसा है ना, सिस्टम तो सबके लिए बनता है, तो नाम तो सबको बनाना पड़ेगा। समझ आई? फिर एजुकेशन सिस्टम तो आ गए कॉन्वेंट स्कूल। अब कॉन्वेंट स्कूल में जब से हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तब से हमारे बच्चे, यदि आप रेशो निकालो तो कम से कम 10% हमारे बच्चे क्रिश्चियन बनना शुरू हो गए, अपनी संस्कृति छोड़ गए, छाती पीटना शुरू हो गए, यूं यूं करके नमस्कार प्रणाम करना भूल गए, और उल्टा ऐसे क्वेश्चन करते, उनको ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है वहां पर कि उनको
पिकनिक ले जाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को पिकनिक ले गए, वहां जाकर के घोर जंगल में, बियाबान जंगल में गाड़ी बंद कर दी। कहा बच्चों गाड़ी बंद हो गई है, अब जो है अपने अपने इष्ट देव को याद करो। किसको मानते हो? कहा जी मैं देवी को मानता हूं। भगवती से प्रार्थना करो गाड़ी स्टार्ट हो जाए। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो हनुमान जी को कहो हनुमान जी गाड़ी स्टार्ट कर दो। हनुमान जी को भी कह के देख लिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। भगवान शंकर को कह दो, शंकर जी ने भी गाड़ी स्टार्ट नहीं की। भगवान विष्णु को कह दो, उनको कह दो, कहा उन्होंने भी गाड़ी स्टार्ट नहीं की। सारे हमने हथकंडे अपना लिए पर गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं, क्योंकि गाड़ी तो ड्राइवर ने स्टार्ट करनी थी। गाड़ी किसने स्टार्ट करनी थी? ड्राइवर ने। चाबी किसके हाथ में थी? ड्राइवर में, ड्राइवर के हाथ में। अब कहा कि आप जो है जीएस का ध्यान करो, अब हमारे इष्ट का ध्यान करो, है अब क्राइस्ट का ध्यान करो, यीशु मसीह का ध्यान करो, उससे प्रार्थना करो, हे यीशु मसीह हम संकट में गिर गए हैं, आप ही अब हम इस संकट से उधार सकते हैं। हमारे देवी देवता तो पल्ला झाड़ गए, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, आप सर्वशक्तिमान हैं, हाँ आप हमारी गाड़ी स्टार्ट कर दो। ड्राइवर ने हमारी सेल्फ और गाड़ी स्टार्ट। क्या हुआ? हमारे दिमाग में क्या बैठा? कौन ताकतवर है? भगवान विष्णु ताकतवर है, शंकर जी, हनुमान जी के ईसा मसीह? कौन है? बुद्धि में क्या आएगा? ईसा मसीह आएगा भाई, क्योंकि गाड़ी तो उसने स्टार्ट की। जो गाड़ी स्टार्ट कर दे वही ताकतवर देवता, तो गाड़ी उसने स्टार्ट कर दी। ऐसे धीरे धीरे ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया जाता है। हम सोचते हैं हम बच्चों को पढ़ाने भेजें, हम सोचे हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो तो हमारे बच्चों को धीरे 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 मिशनरी की तरफ धकेल के जा रहे हैं। पूल में जाकर के नहाने के लिए पूल में जाएंगे, चलो अपने अपने भगवान को भी, पहले भगवान को नहलाते हैं फिर खुद नहलाएंगे। भगवान विष्णु की प्रतिमा पत्थर की होगी, भगवान शंकर की प्रतिमा पत्थर की होगी, हनुमान जी पत्थर के होंगे और क्रॉस जो है वो लकड़ी का होगा। चलो सबके देवताओं को पानी में डालते, देखते कौन कौन तैर सकता है। हनुमान जी को डाला वो भी सीधा नीचे डूब गए, शंकर जी को डाला वो भी डूब गए, विष्णु जी को डाला वो भी डूब गए। पत्थर था वहां तो डूबना ही था। और जैसे ही उन्होंने क्रॉस को डाला वो तो लकड़ी का था, तो तैरना शुरू हो गया, ढुमुक ढुमुक एकदम ऊपर से तैरना शुरू हो गया। बड़ा प्रसन्न। देखो किसमें ताकत ज्यादा है? किसमें? हनुमान जी में, शिव जी में, या यीशु मसीह में? किसमें? क्रॉस में। क्रॉस में ज्यादा ताकत, क्योंकि देखो आपका देवता खुद ही तैर नहीं सकता, वो आपको क्या तारेगा? लॉजिक तो बढ़िया सुंदर है। जो खुद ही तैरना नहीं जानता वो आपको क्या तारेगा भव सागर से? देखो ये हमारा भगवान है, ये खुद भी तैर सकता है, इसलिए दूसरों को तार भी सकता है। बस बुद्धि में घुस गया। एक से दो तीन घटनाएं उन्होंने की, हमारी बुद्धि में घुस गया कि हमारे भगवान कुछ नहीं, ये सब फ्रॉड है, हिंदुइज्म फ्रॉड है, क्रिश्चियनिटी सबसे श्रेष्ठ है, हमें भी क्रिश्चियन बनना चाहिए। बस शुरू हो गया। अब आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, उनकी बुद्धि में घुमा करके समझा दीजिए भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, वही हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। बच्चों की बुद्धि में बात बहुत जल्दी घर कर जाती है, एक बार घुस गई फिर वो निकलती नहीं। तो कहने का अभिप्राय ये स्थितियां हैं। बराबरी कहां से कहां हम आ गए, क्या हमारे साथ हो रहा है? रोजाना हम षड्यंत्र के शिकार बनते जा रहे हैं। प्रतिदिन एक एक कदम हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है। हमारे देश में रहते हुए वर्तमान में भी हमारे साथ षड्यंत्र हो रहे हैं और हम बिल्कुल सोए हुए हैं। हमें फुर्सत ही नहीं, हमें मोबाइल से फुर्सत ही नहीं कि हम सोच सकें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ये जो समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी, ये हरिमुख की वाणी क्या सिखाती है? समता, समानता, बराबर, इक्वालिटी, सब बराबर हैं। गीता में भगवान ने समत्वम योग उच्यते, योग की एक परिभाषा की,
दुख संयोग वियोगो नाम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग ही योग है। और एक परिभाषा समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है, समानता ही योग है, सब में बराबर बुद्धि रहना ही योग है। तो बाबा जी यदि सब में समानता ही योग है, यही भगवान के प्राप्ति का रास्ता है, तो इतने दिनों से जाति पाति के चक्कर में क्यों घुमा रहे थे हमको? ये वर्णाश्रम धर्म की बात क्यों कर रहे थे? इसको प्रणाम करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, ये पूज्य है, ये पूज्य नहीं है, इसको पूजा करने से जो है दुर्भिक्षम मरणम भयम, ये सब क्यों कर रहे थे? हमें काहे को झांसे में फंसा रहे थे? शब्द वही है, शब्दों का कोई अंतर नहीं है। धोखाधड़ी कहाँ होती है? धोखाधड़ी होती जब हम उसका अर्थ करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? अर्थ करने जाते हैं। मूल श्लोक तो वही है, मूल श्लोक में कहीं कोई अंतर नहीं है। आज फिर वो पंडित जी नहीं आए जो बार बार प्रश्न करते हैं। जब जब उनके विषय सामने आते हैं तो हमें उनका ध्यान आता है, उनको होना चाहिए। ये चीजें बाद में कोई नहीं समझाएगा, इतना हम बता दें आपको। हमने गीता में भगवान ने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाकेषु पंडिता समदर्शिनः। देखिए पंडित की क्या परिभाषा कही। पंडित किसे कहते हैं? पंडित का मतलब जो धोती पहन के तिलक लगाता है, मंदिर में घंटी बजाता है, उसको पंडित कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। पंडित शब्द तो बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा पवित्र है, बड़ा ऊपर के स्तर का शब्द है। आजकल किसी को पंडित कहता है तो उसको अपमान लगता है। तुझे मैं पंडित दिखाई देता हूँ? पंडित का मतलब गाली दिखाई देती है। किसी आदमी पैंट कमीज वाले को कहते और पंडित जी कैसे हैं, तो उसको लगता है यार बड़ा बेवकूफ आदमी, पैंट कमीज में वो फिर भी पंडित कह रहे हैं। मतलब पंडित कहने से उसे लगता है जैसे मेरा अपमान कर दिया, मुझे गाली दे दी पंडित कहने से, अपमान हो गया मेरा। पंडित शब्द है क्या? गीता में अन्यत्र पंडित शब्द की परिभाषा की गई। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा। कहा बुद्धिमान लोगों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने किसको पंडित कहा है? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। समस्त कर्म जहां से उत्पन्न होते हैं, कर्म कहां से उत्पन्न होते हैं? संकल्प से। मन में कामना से संकल्प होता है, संकल्प से मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। तो जहां कामना ही समाप्त हो जाती है, जहां कर्म का जो मूल है कामना है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कामनाओं के संकल्प ही समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, ज्ञान रूपी अग्नि में जिसने अज्ञान रूपी कर्मों को जला करके राख कर दिया है, तमाहु पंडितम बुधा, उसको ऋषि लोग पंडित कहते हैं। कितनी श्रेष्ठ परिभाषा है। जिसने ज्ञान में अपने अज्ञान को नष्ट करके अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली है, उसको पंडित कहते हैं। इतना श्रेष्ठ शब्द है, इतना पवित्र शब्द है, इतना ऊंचा शब्द है पंडित। पर आज अध जल घगरी छलकत जाए, पैंट कोट टाई पहनी हो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो हम वैसे ही 2 फुट ऊपर रहते हैं जमीन से। टाई पहन ले फिर तो औकात ही भूल जाते हैं। फिर तो कोई हमें हिंदू कहते तो गाली लगती है। अरे टाई पहन रखी है मैंने, यहां तक भी गला घोट लिया मैंने क्रिश्चियन बन के, फिर भी मुझे अभी भी हिंदू कह रहे हैं। टाई का मतलब क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करना। टाई क्रॉस का चिन्ह। टाई क्या है? ये टाई हमारी वेशभूषा नहीं है। टाई तो क्रॉस मतलब क्रिश्चियनिटी, ये क्रिश्चियनिटी का क्रॉस ही टाई है। हम बड़े गर्व महसूस करते हैं हमारे बच्चे को सुबह सुबह गले में खींच करके, सीधी है कि टेढ़ी है, मतलब पूरा बना के नहीं क्रिश्चियन अभी, वो अभी कमी है क्या कुछ? कॉन्वेंट स्कूल में जाना है ना, तो कॉन्वेंट स्कूल में तो पूरा क्रिश्चियन बन के जाना चाहिए, ऐसे क्यों जाना? अहंकार तो बहुत है, अभिमान तो बहुत, पर कहां हो रहा है? किस किस जगह हो रहा है? जहां नहीं होना चाहिए। जहां होना चाहिए वहां तो नहीं हो रहा, जहां नहीं होना चाहिए वहां हो रहा है।
तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा, इसी को भगवान ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, समानता क्या है, समरसता क्या है, इक्वलिटी क्या है, समदर्शी, पंडिता समदर्शिना, पंडित कौन है, कहा जो समदर्शी है, मतलब जो समान दर्शन करता है, सब में समान देखता है, किसी में कोई भेद बुद्धि नहीं करता। देखिए समान, ध्यान से समझिएगा, देखते देखते अर्थ बदल जाएगा, कहां बदल गया कब बदल गया पता ही नहीं चलेगा। पंडित किसे कहते हैं, कहा जो सब में समान देखता है, सब में बराबर, कोई पक्षपात नहीं करता, किसी में भेदभाव नहीं करता। पंडिता समदर्शिनः, पंडित वो है जो सबके भीतर समान दर्शन करता है। किस किस में, सब वो कौन कौन है सब, कहा विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से संपन्न कौन, ब्राह्मण, वेद पठित ब्राह्मण। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, गाय में, हाथी में, शुनि चैव श्वपाकेषु, चांडाल में, कुत्ते में, पंडिता समदर्शिनः, पंडित तो वही है जो सब में समान दर्शन करता है। तो बाबा जी इतने दिन से आप कह रहे थे कुत्ता पालने से जो है कपड़े समेत नहाना पड़ता है, हम वही हैं जहाँ थे हम जहाँ थे वही, कुत्ते को छूने से जो कपड़े पहने हैं वो पहने हुए ही नहाना पड़ता है, तब जाकर के उसके पाप से मुक्ति मिलती है। समझाई क्या? तो फिर कहा डबल स्टैंडर्ड क्यों, इधर आप कह रहे हो पंडित वही है जो सब में समान देखता है, इधर कह रहे हो, तब वही समझने का प्रयास कर रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शुपाकेषु पंडिता समदर्शिनः, पंडित वो है जो सब में समान दर्शन करता है। शब्दों का बड़ा महत्व है। यहाँ जो डुगडुगी बजाने वाले हैं, चमत्कार दिखाने वाले, वो यही चमत्कार करते हैं। शास्त्र कह रहा पंडिता समदर्शिनः, पंडित वही है जो समान दर्शन करता है। पर वो लोग क्या बोलते हैं, पंडिता समवर्तिनः, जो सब में बराबर व्यवहार करता है वही पंडित है। व्यवहार तो कहीं कहा ही नहीं गया। जो सब में बराबर व्यवहार करता है उसे पशु कहते हैं। अपनी पत्नी के साथ और माँ के साथ एक जैसा व्यवहार हो सकता है क्या? अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के साथ एक जैसा व्यवहार हो सकता है क्या? अपनी बहन के साथ अपनी माँ के साथ एक जैसा व्यवहार हो सकता है क्या? पिता के साथ पुत्र के साथ एक जैसा व्यवहार हो सकता है क्या? दामाद के साथ समधी के साथ एक जैसा व्यवहार हो सकता है क्या? है? व्यवहार तो किसी के साथ भी समान नहीं किया जा सकता। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत हमको याद आया, एक उससे आपको बात ठीक से बैठ जाएगी पूरी। एक गुरुजी ने ऐसे ही गीता का उपदेश कर दिया कि पंडिता समदर्शिनः, शिष्य को कहा कि वो बेटा समझ गए? कहा गुरुजी पूरी तरह समझ गया। क्या समझे? पंडित वही है जो सब में समान देखता, कोई भेदभाव नहीं करता, सब बराबर है। आपने समाज समझा दिया, सब बराबर है। तो बस समझ गया गुरुजी के उपदेश को, लिया और चल पड़ा। आगे गांव में जा रहा था। गांव में जाते जाते एकाएक गांव में देखा लोग भगदड़ मच गई, इधर उधर भाग रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? भागो भागो, हाथी आया, पागल हाथी आया, पागल हाथी आया। उसने कहा पागल हाथी क्या करेगा? हमारे गुरुजी ने कहा पंडिता समदर्शिनः, पंडित वही जो सब में समान दर्शन करता है। हैं? क्या करता है? सब में समान दर्शन करता है, सब में समान दर्शन करता है, सब में भगवान को देखता है। तो हाथी में भगवान नहीं है क्या? यहां तो कहा ही ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव, हस्तिनी आ गया हाथी, ब्राह्मण में, कुत्ते में, गाय में, हाथी में, स्वपच में, चांडाल में, इन सब में जो समान दर्शन करता है वही पंडित है। तो कहा गुरुजी ने कहा समान दर्शन, सब में समान भगवान को देखना कहा, तो इसमें कहाँ आपत्ति? हाथी में भी तो भगवान देखना चाहिए। भागता चलता जा रहा था बड़ी मस्ती से, उधर से हाथी, पागल हाथी दौड़ता हुआ इधर उधर, किसी का कुल्ली तोड़ करके, किसी का यहाँ गाय को उठा के पटक दिया, किसी आदमी को पकड़ के मरोड़ दिया, किसी की बाजू तोड़ दी, चलता आ रहा था। एक व्यक्ति भागता हुआ आया, अरे महाराज महाराज भागो, उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, हाथी आ गया, पागल है, मार देगा। धत पागल, हमारे गुरुजी ने उपदेश दिया है पंडिता समदर्शिनः, पंडित वही है जो सब में समान दर्शन करता है। सीना चौड़ा करके चल पड़ा।
आगे हाथी के पास जैसे पहुंचा, हाथी ने पकड़ा और घुमा करके मारा इधर दीवार के साथ। पंडित जी की दोनों टांगे टूट गई, दोनों टांगे टूट गई। लगा गुरुजी को गाली देने कि गुरुजी के उपदेश में गड़बड़ी थी, गुरुजी ने हमें भ्रामक प्रचार कर दिया, गलत समझा दिया। मैं तो गुरुजी की शिक्षा से कहीं टस से मस नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा सब में ब्रह्म देखना, सब में परमात्मा को देखना, तो मैंने इसमें भी परमात्मा देखा, इसमें मेरी गलती कहाँ है? उठा के मुझे ले चलो गुरुजी के पास, आज ही दूध का दूध और पानी का पानी, आप गुरु कहलाने योग्य नहीं हो। कहा गुरुजी फैसला करो, आज आपने तो मरवा दिया, अच्छी बात है, 2 टांगे टूटी, इतने में बच गया, नहीं तो पता नहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। तो कहा हुआ क्या भाई, बताओ पूरी घटना बताओ क्या हुआ। कहा गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, गांव में घुसे, जैसे चलते जा रहे थे, आपने कहा सब में परमात्मा का दर्शन करना, मैं सब में परमात्मा का दर्शन कर रहा था। इतने में जो है शोर शराबा दिखाई सुनाई दिया और लोग भाग रहे थे। मैंने देखा एक पागल हाथी बढ़ता चला आ रहा है, इधर उधर उठा के पटक रहा है। कहा फिर क्या हुआ? कहा कुछ नहीं महाराज, एक व्यक्ति आया, उसने मुझे कहा भागो भागो महाराज, वो पागल हाथी आया, उठा के मार देगा। तो मुझे आपकी बात याद थी कि गुरुजी ने कहा कि देखो सब में परमात्मा का दर्शन करना, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चाहिए पाके सुपंडिता समदर्शिना, पंडित तो वही है जो समदर्शी है। तो मैंने आपके उपदेश में कहाँ कमी की? गुरुजी कहने लगे अरे मूर्खानंद, वो जो आदमी तुझे कहने आया था कि भागो भागो महाराज, ये पागल हाथी ये मार देगा, उसमें तुझे ब्रह्म नहीं दिखाई दिया है? तुझे हाथी में तो ब्रह्म दिखाई दे गया, बाकी लोगों में भी ब्रह्म दिखाई दे गया। जो तुझे समझाने आया था कि अरे पंडित जी महाराज भागो, ये पागल हाथी ये मार देगा, उसमें ब्रह्म नहीं दिखाई दिया। बस वही छोटी सी चूक हुई जिसके कारण टांगे टूटी। अभी तो सुधर जाओ, नहीं तो और भी बहुत कुछ टूटने की संभावना है। समझाई कि नहीं? कहने का अभिप्राय पंडिता समदर्शिना न तू समवर्तिना। पंडित वो है जो सब में समान दर्शन करता है। किसका दर्शन करता है? सम कौन है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो सब में समान है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वो निर्दोष परमपिता परमात्मा ही है जो सब में एक जैसे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। वो ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान है। वो जैसे हाथी में है वैसे ही कुत्ते में भी है, वैसे ही गाय में भी है, वैसे भी ब्राह्मण में भी है, वैसे ही चांडाल में भी है, वैसे मित्र में भी है, वैसे शत्रु में भी है, वैसे माँ में भी है, वैसे पिता में भी है, वैसे पत्नी में भी है, वैसे पति में भी है, वहाँ वैसे भाई में भी है, वैसे बहन में भी है। सबके भीतर भगवान का दर्शन करना, इसमें कहाँ दोष हो सकता है? पर सबके साथ समान व्यवहार करना ये पशुता का लक्षण है। मूत्र तो गाय का ही पिया जा सकता है, गधे का नहीं। ध्यान रखना, सब में ब्राह्मण, सब में समान दर्शन तो किया जा सकता है। दर्शन तो गधे में भी भगवान का करना चाहिए, कोई दोष नहीं है। समदर्शी होना चाहिए, उसमें भी वही परमात्मा है जो मेरे भीतर है। मेरे भीतर बसे हुए परमात्मा में और गधे के भीतर रहने वाले परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। पर जब मूत्र पीने की बात आए तो गाय का ही पिया जाएगा, गधे का नहीं। व्यवहार समान नहीं किया जा सकता, बस यही गड़बड़ है। समाज में जो भी गड़बड़ी होती है यहीं आकर गड़बड़ी होती है। हमको पंडित जबरदस्ती बनाते हैं, क्या करके? समदर्शिना नहीं, समवर्तिना। सबके साथ समान व्यवहार करो, समान व्यवहार करो, समान व्यवहार करो। समान व्यवहार करोगे तो पशु हो जाओगे, मनुष्य नहीं रहोगे। सबके साथ समान व्यवहार कैसे किया जा सकता है? पत्नी जब भी पति के सामने जाएगी, पत्नी ही प्रणाम करेगी पति को, यही समदर्शिता है। चाहे उसमें परमात्मा का दर्शन करे तब भी पत्नी अपने पति में प्रणाम, उनके पांव स्पर्श करेगी। पति का भी कर्तव्य है अपनी पत्नी में भगवान का दर्शन करे, कोई आपत्ति नहीं है, कोई धर्म संकट नहीं पड़ता, कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ती। परंतु अब उसमें भी भगवान है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके चरणामृत होकर के पान करेगा पति चरणामृत होकर पान देगा, ये तो व्यवस्था नहीं होगी, ये तो अधर्म हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो वर्णाश्रम धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये वास्तविक व्यवस्था है। तो पंडिता समवर्तिना, ये नहीं कहा, पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है? जो सब में समान दर्शन करता है। सबके भीतर भगवान का दर्शन करने में कहां आपत्ति है? आपत्ति है क्या? नामदेव जी को कोई आपत्ति नहीं थी। नामदेव जी के घर में भोजन कर रहे थे नामदेव जी, कुत्ता आ गया,
कुत्ता आकर के देखा कि नामदेव जी भोजन कर रहे, थाली में मुंह मारा और रोटी उठाई, रोटी उठा के चलने लगा। नामदेव जी उनको कुत्ता नहीं दिखाई दिया, उनको उसमें भगवान दिखाई दिया। कहने लगे अरे भगवान कहाँ जा रहे हो? अरे सूखी रोटी है, कम से कम थोड़ा सा घी तो लगा लेते। उनको यह भी धर्म का बोध नहीं कि कुत्ते को घी नहीं खिलाया जाता, नहीं तो अपच हो जाती है। धर्म का बोध नहीं है, परंतु धर्म का पालन करके उनकी दृष्टि सम हो गई है। उनकी दृष्टि में सब जगह भगवान भगवान है। इसलिए हमने एक दिन कहा था, हम इस मंच से खुला आवाहन करते हैं, कोई माई का लाल ऐसा हो जो ये सिद्ध कर सकता हो कि हमारे इतिहास में ऐसे कोई संत हैं जिन्होंने शास्त्र के आज्ञा का पालन नहीं किया और उनको भगवान का दर्शन हुआ। एक भी उदाहरण देके बता। तो अरे भगवान कहां जा रहे? रुको 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 का कुत्ते को कहने लगे, भगवान रुकिए। अरे सूखी रोटी कहां खाओगे भगवान, थोड़ा घी लगा देते तो रोटी। उनको कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा, उनको कुत्ते में क्या दिखाई दे रहा है? भगवान। तो पाप है क्या कोई? है? वसुदेव सर्वमिति समहात्मा सदुर्लभः। संपूर्ण पृथ्वी में सब जगह जिसको परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझको देखता है, सब जगह मुझे, जहां जित देखूं तित तू, जहां देखूं वहां वही दिखाई देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, और सब में मुझको देखता है, सब में मुझको देख। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मैं उसके लिए कभी नष्ट नहीं होता और वो भी मेरे लिए कभी नष्ट नहीं, क्योंकि हम दोनों ओत प्रोत हैं। वो तो नित्य मुझे प्राप्त ही है, वो तो जहां देखता है मुझे ही देखता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयेत्। जहां जहां मन जाता वहां वहां भगवान का दर्शन ही हो रहा है, सब जगह। कुत्ते में भी भगवान दिख रहा है उसको। घर में चोर आ गया, नामदेव जी के ही प्रसंग में उनके घर में चोर आ गया, चोर उनके घर में घुस गया, नामदेव जी की आंख खुल गई। चोर ने गठड़ी बांध ली और दीवार पर चढ़ने लगा। अब गठड़ी भारी थी, दीवार पर चढ़ ना पाए, 2-3 बार प्रयास किया, गिर गया। नामदेव जी बाहर आए, कहने भगवान मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने, मुझे बताते मैं आपकी मदद कर देता है। थोड़ा विचार तो करें। ये ऐसे महापुरुषों की भूमि है ये भारत, ये ऐसे टटपूंजी नेताओं की भूमि नहीं है जो आजकल मंच पे खड़े होकर हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, वोट के कारण ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारे ऐसे मनीषियों की भूमि है ये भारत भूमि। पंडिता समदर्शिना, जहां सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, वही नृत्य करता दिखाई देता है। तो भगवान कहां जा रहे हो? मुझे बुला लिया होता, इतनी देर से आप परेशान हो रहे हैं। हाथ लगा करके वो झोली ऊपर उठाई, कहा महाराज अब आप ले जाइए, दीवार के उस पार फेंक दी, अब आराम से चले जाइए। ये भक्त नामदेव जी है। क्या दिखाई दे रहा है? भगवान ही भगवान दिखाई दे रहा है। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है वो पुण्यात्मा हो जाता है, उसे कोई पाप नहीं होता। पुण्य समस्ता क्रिया, वो जो कुछ करता है सब पुण्य हो जाता, वहां पाप का दर्शन भी नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र की बात को शास्त्र की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, ये गीता ही है जो सबको समरसता सिखाती है, समानता सिखाती है। गीता से बढ़िया कोई समानता नहीं सिखा सकती। और गीता के अतिरिक्त मनमाने ढंग से समानता की परिभाषा समझने जाओगे तो ये लोक भी जाएगा और परलोक भी जाएगा। इसलिए सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करना, इसमें कोई दोष नहीं है। जब आप सबके भीतर परमात्मा का दर्शन करोगे तो कभी किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी की चुगली नहीं करोगे, किसी का अपमान नहीं करोगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि सब में तो वही भगवान है जो मेरे भीतर है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति।
जो अपनी ही तरह सब प्राणियों में देखता है, परमात्मा को देखता है, वास्तव में वही देखना जानता है, बाकी तो सब अंधे हैं। जिसके पास ये दृष्टि है वही देखना जानता है, उसी के पास देखने की कला है, बाकी तो हम सब लोग अंधे हैं। तो ये समदर्शिता है, ये समदर्शन है, सबके भीतर समान दर्शन करना ये दर्शन है। सबके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। आपका घर नहीं चल सकता, आपका स्कूल नहीं चल सकता, आपका ऑफिस नहीं चल सकता, आपका पार्लियामेंट नहीं चल सकता, आपका देश नहीं चल सकता। समान व्यवहार करने से सब गड़बड़ हो जाएगा। सब बराबर है, राष्ट्रपति एक ही रहेगा, सब बराबर है, प्रधानमंत्री एक ही रहेगा, सब बराबर है, एक राज्य का मुख्यमंत्री एक ही रहेगा। सब बराबर कैसे रहेंगे? गवर्नर एक ही रहेगा, सब बराबर कैसे रहेंगे? कर सकते हो सब बराबर है? इस प्रकार से आप बराबरी कभी भी नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से समाज में कभी भी बराबरी आ नहीं सकती। बराबरी आने का एक ही ढंग है, सबके भीतर निर्दोष परमात्मा का दर्शन करना। यही बराबरी का सिद्धांत है। इसलिए ठीक से समझें। इधर उधर जाएंगे, मनमाने ढंग से सुनेंगे, मनमाने ढंग से वक्ता बोलते हैं और फिर हम वैसा सुन करके आ जाते हैं और फिर बहस करना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। इसलिए गीता जो है वो समता त्याग सिखावनी, वो बताती है समता क्या है, समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है। ये है इक्वलिटी। आप कहो कि सबको बराबर हो जाए तो बताओ, जितने इक्वलिटी का चिल्लाने वाले हैं, ये क्या अपने घर में डाइनिंग टेबल में अपने ड्राइवर को साथ में बिठाते हैं क्या? हैं? अपने गेट कीपर को अपने डाइनिंग टेबल में खुद बिठाते हैं क्या? कि जितने इक्वलिटी चिल्लाने वाले, सब बराबर, मनुष्य में सब बराबर, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जाकर के किसी के यहाँ घरों में जाकर के आज जो है एक प्लेट में भोजन करके आ जाते हैं। ये सब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। ये खाली वोट की राजनीति है। कुछ नोट के लिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी जो ईश्वर के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो सीधा साधा स्पष्ट भगवान ने व्यवस्था दी है। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इसलिए उस पर ब्रह्म परमात्मा में ही स्थिर होना चाहिए। वो निर्दोष भी है और सम भी है। जहाँ देखोगे वही है, जिसमें देखोगे वही है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।